जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस पर। आज की इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम के लिए कुछ ऐसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो आपको आपकी परीक्षा से पहले जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले लगभग 40 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर सामान्य ज्ञान प्लस करंट अफेयर के, उसके बाद रीजनिंग के और मैथ के क्वेश्चंस होंगे। इन 40 क्वेश्चंस में से चेक करिएगा कि कितने क्वेश्चन आपकी बिल्कुल सही हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में 40 क्वेश्चन जीके, जीएस और करंट अफेयर के ही आएंगे। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? अगर आपका जवाब ताप्ती नदी है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर ही। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली है कौन सी नहर, आपसे पूछा जा रहा है। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली स्वेज नहर है। स्वेज नहर आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो अगर इसकी बात करें तो ये आपका न्यूयॉर्क में स्थित है, सॉरी जिनेवा में स्थित है। कहाँ पर? जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर गलत टाइप हुआ है। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यानी जब किसी व्यक्ति को डिप्थीरिया रोग होता है तो उसके गले में दिक्कत हो जाती है, तो गला इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग याद रखेंगे शरत चंद्र इनका नाम है और यही श्रीकांत नामक उपन्यास के लेखक हैं। भारतीय संविधान की जो धारा 370 है, इसको निम्नलिखित में से निरूपित किया गया था। तो यहाँ पर अनुच्छेद 370 या धारा 370 ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मैंने जवाब आपको बता दिया है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है किस भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं से है? यानी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची से अगर बात करें तो इसका जो है संबंध भाषाओं से है। और यहाँ पर कितनी अनुसूचियों का जिक्र हुआ कमेंट बॉक्स में बताइए। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये गैस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर भारतीय रेलवे ने किस वर्ष अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने को मनाया है? तो ये 2002, जो भारतीय रेलवे के 150 वर्ष पूरे हुए 2002 में। और कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। अब कह रहा भारतीय रेलवे बिजली के इंजन बनाती है, कहाँ पर बनाती है? वाराणसी में नहीं, पटियाला में भी नहीं, हरनौत में नहीं, चितरंजन में आपका बनाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एनटीपीसी में रेलवे से संबंधित क्वेश्चन आएगा। अब पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका जबलपुर में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं, उन रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो उनको कंट्रूस रेखाएं बोला जाता है। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है मणिपुर की राजधानी अगर आपसे पूछी जाए तो आप लोग बताइए मणिपुर की राजधानी। अगर यहाँ पर इम्फाल आपका राइट आंसर जाता है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये आपको बताना है। ये बनाते थे कौन? आप लोग फटाफट बताइए। योजना आयोग बनाती थी, लेकिन इसकी जगह पर अब यहाँ पर नीति आयोग आ गया। नीति आयोग है, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अगला कह रहा है एजरा कप का संबंध किस खेल से है? यानी किस खेल में एजरा कप दिया जाता है बताइए। तो क्या पोलो के खेल में दिया जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर, एजरा कप पोलो के खेल में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो ये मार्कोनी इनका नाम है, जो रेडियो के आविष्कारक हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहा है चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है इनके सृजनकर्ता कौन है? तो इनका नाम नेक चंद्र है, जो कि रॉक गार्डन के सृजन करता है और ये चंडीगढ़ में स्थित है। उसके बाद कोलंबिया अंतरिक्ष यान जिसमें भारतीय मूल की वैज्ञानिक कल्पना चावला की विस्फोट के दौरान मृत्यु हुई थी, ये किस देश का है? तो ये साथियों अमेरिका देश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है एआईडीएस जो एड्स रोग है उसमें जो ए का तात्पर्य क्या होता है?
तो एक्वायर्ड इसको बोलते हैं, एक्वायर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद भारत में एक स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली एक तरीके से संस्था सेबी है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल की अगर बात करें तो ये तांबा व जस्ते की मिश्र धातु है, राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पर पूरे के पूरे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, तो आप बहुत आराम से इन सभी क्वेश्चंस को तैयार करते रहिए। कह रहा कार्बन का शुद्धतम रूप यहाँ पर क्या है? हीरा है, याद रखिएगा। नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है, किसके द्वारा ऐसा होता है? तो ये अम्ल के द्वारा ऐसा होता है, आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? फटाफट आप लोग बताइए। मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, अगर आप अपने एनटीपीसी एग्जाम अंडर ग्रेजुएट वाले को पास करना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस को सब्सक्राइब करके रखिए, और जितने सेशन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं उतने आप लोग अगर देख लेते हैं तो आपका यहाँ पर सारा का सारा कंप्लीट सिलेबस हो सकता है। यहाँ पर पिछले पेपर से यानी प्रीवियस ईयर के जो मॉक टेस्ट होते हैं वहाँ से प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवा रहा हूँ, और जो अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम है तो 50 से 55% क्वेश्चन आपके वहाँ से आएंगे। तो ये जो आपको लेक्चर और प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर उन शिफ्ट के आधार पर 10 मॉडल पेपर से छांट के क्वेश्चंस यहाँ पर लाए गए हैं, जो कि आप सभी लोग देख सकते हैं। और ये आपके शिफ्ट पर यहीं पर से क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इन सब को देख लेते हैं अच्छी प्रकार से तो आपका कोई ऐसा क्वेश्चन शेष बचेगा नहीं। और उसके अलावा आप लोग यहाँ पर रेगुलर बेस पर अगर क्लासेस देख लेते हैं तो यहाँ पर आपके 40 में से 10 क्वेश्चंस आप लोग करंट अफेयर से आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और यहीं से आप सभी लोग सेशंस को वॉच कर सकते हैं। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, चौथी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यहाँ पर 500 वन लाइनर जीके जीएस के क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं। सुपर फास्ट तरीके से इन सभी का रिवीजन हम लोग करेंगे अपने पेपर को क्रैक करने के लिए। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। कह रहा दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जाता है? तो उत्तल लेंस के प्रयोग से ठीक किया जाता है। अगर यहाँ पर निकट दृष्टि दोष होता तो अवतल लेंस हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो अगर इसकी बात करें तो 0.001 मिमी के बराबर होता है 1 माइक्रोन। अब कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, भीतर की ओर झुकता है, किसी ओर नहीं झुकता। तो ये साथियों भीतर की तरफ झुकेगा, तो आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा हाल ही में कमला प्रसाद विशेषर कहाँ के प्रधानमंत्री बनी हैं? तो अगर आपसे करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जाए तो त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कौन बनी है? कमला प्रसाद विशेषर बनी है, आपको याद रखना है। आगामी एशियाई खेल 2026 उत्सव ये कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? तो ये साथियों जापान देश में होंगे आगामी एशियाई खेल। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम आलोक जोशी है और इनको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। उसके बाद किसने बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के लिए भारत को प्राथमिक निगरानी की सूची में रखा है? तो ये काम अमेरिका देश ने किया है। बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के लिए भारत को ये अमेरिका देश ने रखा है। उसके बाद किस राज्य सरकार ने ईवी के लिए टोल टैक्स के लिए छूट की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ईवी के लिए टोल टैक्स की घोषणा की। उसके बाद किसे फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो फिजी देश का जो सर्वोच्च सम्मान है ये मधुसूदन साई को दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को यहाँ पर लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक कमेंट जय हिंद का आप लोग जरूर लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, बहुत अच्छा लगेगा। तो बात करें यहाँ पर आयुष्मान वय वंदना कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो ये नई दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है आयुष्मान वय वंदना कार्ड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा भारत ने किस देश के साथ 26 राइफल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? तो यहाँ पर आपका फ्रांस जवाब हो जाएगा, यानी भारत ने फ्रांस देश के साथ 26 राइफल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है। अब कह रहा चर्चा में महू आधार नर
वुल्फ सेंचुरी ये आपका झारखंड राज्य में स्थित है। महू आदानर वुल्फ सेंचुरी, ये आपको झारखंड याद रखना है। उसके बाद वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी की गई है वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025। अगला कह रहा है लापू लापू फिलिपिनो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? मैं कहूँगा इसका आयोजन कनाडा में किया गया। कनाडा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के कारण भारी नुकसान हुआ है? तो ये पता कहाँ पर हुआ? मिजोरम में, यानी मिजोरम में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के कारण भारी नुकसान हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो 40 क्वेश्चंस आप लोगों ने किए। कितना आपका स्कोर रहा है एक बार कमेंट में बताइएगा। अब मैं आपको रीजनिंग के क्वेश्चन करवाऊंगा, बिल्कुल टॉप लेवल के क्वेश्चन, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से इन सवालों को आप लोग देखिएगा। कह रहा है यहाँ पर रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन है। और सबसे पहले आपको यहाँ पर 6 दिया गया है, उसके बाद 23 है, उसके बाद 93 है, फिर 371 है, फिर आपका 1485 है। आपसे कहा जा रहा कि अगला नंबर यहाँ पर क्या होगा, तो कैसे करेंगे? मुझे तो यहाँ पर 623 हुआ है और फिर 93, यानी अगर आप क्या करेंगे 6 की गुणा 4 से कराओगे तो 6 चौक 24 और उसमें से एक आपको घटाना पड़ेगा। उसी प्रकार हम 23 की गुणा यहाँ पर हम 4 से करेंगे तो 4 3 चक्कू 12 हो गया, 4 4 दूना 8 और ये 92 होता है। और इसकी भी गुणा आपको 4 से करना पड़ेगा, यानी इसमें एक प्लस करना पड़ेगा। इसकी अगर बात करें तो गुणा तो 4 से होना चाहिए, क्योंकि 93 का 4 दूना लग रहा है, या आपका 3 चक्कू 12 9 चौक 36, यानी कि यहाँ 371 में से घटाना पड़ेगा। यानी कि इसको भी जब 4 से गुणा करोगे और इसमें एक प्लस करोगे तो वैसे भी यहाँ पर गुणा तो 4 से होगी, लेकिन यहाँ पर एक घटाना पड़ेगा, यहाँ एक प्लस करना होगा। क्या प्लस करना होगा? आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आप 4 एकम 4 और एक प्लस करोगे तो 5 होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हम बात करते हैं, बहुत आराम से आप लोग समझने की कोशिश करिए। गुणा 4 से होगी लेकिन घटेगा 1, यानी इसमें प्लस किया 1, फिर घटाया गया, फिर प्लस किया गया। तो सबसे पहले यहाँ पर 1450 की गुणा आप 4 से कर लीजिए। 4 पंचे 20, 4 बट 32, 33 34 35 और 4 चक्कू 16 3 19, 4 एकम 4 और 1 5, यानी इसमें घटाना है तो 5939 आना चाहिए। क्या 5939 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है? तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ में कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर AC के बाद FN है, फिर KY है, फिर PJ है, फिर आपको कौन सा लेटर आएगा ये बताना है। अब यहाँ से A से F हुआ है, F से K हुआ, यानी कि यहाँ पर 5 5 बढ़ रहा है, यानी 5 यहाँ पर बढ़ रहा है, 5 यहाँ पर, यानी K 11 पर, P 16 पर 5, यानी कि P में अगर 5 बढ़ाएंगे, 16 में 5 बढ़ाएंगे तो 21, और 21 पर आता है U, यानी U तो आपका एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, C तो आपका ये आपका 3 पर आता है, N 14 पर, यानी यहाँ पर आपका 11 बढ़ाया गया, N 14 Y 25 पर, यानी फिर यहाँ पर 11 बढ़ाया गया। तो फिर मेरे हिसाब से क्या 11 बढ़ाया जाएगा तो J 10 पर, Y 25 पर। तो J में जब आप 11 बढ़ाओगे तो यानी कि 10 और 11 21, और 21 पर भी U आता है। तो डबल U ये आपका कहाँ पर लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर C में लिखा हुआ है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर C के साथ है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा 6 लड़के हैं, सुमित, गोपाल, हनी, ईशान, जतिन और ललित, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो एक वृत्ताकार हमने मेज बनाया और 6 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 लोगों को हमने यहाँ पर बैठाया। अब कह रहा ईशान सुमित के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, और जतिन और हरि ईशान के निकटतम पड़ोसी हैं, और ललित और जतिन के ठीक दाईं ओर बैठा है। ईशान के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए अगर हम पहली लाइन को सॉल्व करें, सुमित के बाईं ओर तीसरे स्थान पर ईशान बैठा है, तो सुमित को आप कहीं पर बिठा दो। मान लेते हैं सुमित आपका यहाँ पर बैठ गया। अगर सुमित की बात करें तो सबका मुख यहाँ पर केंद्र की तरफ है, सुमित का बायां यानी तीसरा, यानी 1 2 3 ईशान यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है सुमित के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है ईशान, तो ये हमने ईशान को बिठाया। उसके बाद कह रहा ईशान के निकटतम पड़ोसी कौन है? जतिन है और हनी है, यानी कि जतिन यहाँ पर बैठेगा, हनी यहाँ पर बैठेगा। हो ये भी सकता है कि हनी यहाँ पर बैठे और जतिन यहाँ पर बैठे।
उसके बाद कह रहा है ललित जतिन के ठीक दाईं ओर बैठा है। अब यहाँ पर समझने वाली बात आ चुकी है, जतिन के दाईं ओर ललित बैठा है। अगर आप जतिन को यहाँ पर बिठा लोगे तो जतिन का दायां यहाँ पर हो जाएगा, तो फिर तो यहाँ पर डिसमिस हो जाएगा, इसलिए आप लोग जतिन को यहाँ पर मत बैठाइए। जतिन को आप लोग हटा करके यहाँ से इधर बिठाओ। और यहाँ पर कहा जा रहा है ईशान के निकटतम पड़ोसी हैं जतिन और हनी, तो जतिन यहाँ पर आ गया तो हनी जाहिर सी बात है यहाँ पर आएगा। और जतिन के ठीक दाएं ललित बैठा है, तो यानी कि ये ललित साहब यहाँ पर बैठ जाएंगे। तो अब बचा एक है कौन, वो बचे हैं गोपाल, यानी कि यहाँ पर गोपाल की पोजीशन यहाँ पर हो जाएगी। अब 6 लोग थे, 6 लोगों को आपने बिठा दिया है। और सवाल में पूछा गया ईशान के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो ये आपके हनी है। हनी आपका ऑप्शन नंबर डी में है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों, अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आया है, इसका सोल्यूशन आपको पसंद आया है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, लाइक का बटन दबाइए, ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ भाई क्लास आपको पसंद आई है। और ऐसे ही सवालों की बौछार आपके सामने करता रहूँगा और आपका सिलेक्शन आपकी मुट्ठी में दिलाऊंगा। बस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे ढंग से समझना है और कॉन्सेप्ट्स को आपको भूलना नहीं कि मैं कॉन्सेप्ट्स बता दूं आप भूल जाओ। मैं आपको रिवीजन्स भी करवाता हूं बैकवर्ड का, और नए क्वेश्चंस भी आपको पढ़ाता रहता हूं। तो अगर आप हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस पर नए हैं तो आप लोग इसको जरूर सब। करिश्मा ने कहा कि वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी का पति है, यानी इस आदमी की तरफ इशारा कर रही करिश्मा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, करिश्मा कह रही है कि वह मेरे भाई के पिता, यानी कि पिता की इकलौती बेटी, यानी करिश्मा कह रही मेरे भाई, यानी उसके भाई, ये भाई के पिता यानी करिश्मा के पिता, और इकलौती बेटी यानी कि अपनी खुद की बात तो वो कर रही, यानी अपनी खुद का पति है कौन, ये आदमी। तो ये करिश्मा कह रही मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी, यानी अपनी बात कर रही हैं। तो इनडायरेक्टली ये आदमी मेरा कौन है, तो ये इनका पति है। तो उस आदमी का करिश्मा से क्या संबंध, यानी जहाँ से आ जाए और उससे पहले जो बंदा हो वो आपको बताना होता है कि ये बंदा क्या कहेगा इस बंदे को, ये तो अपना पति कहेगा। तो पति आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। कभी कभी पत्नी ऑप्शन में आ जाए तो पत्नी लगा लेते हैं, लेकिन आप कहेंगे गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है 103 और 108, 112, 117, 121, 126। फिर आपको बताना क्या आना है। यानी यहाँ पर सिंपल सा 103 से 108 हुआ है, तो यहाँ से आपका 5 बढ़ा है और यहाँ पर आपका 4 बढ़ाया जाएगा और फिर आपका 5 बढ़ाया जाएगा और फिर यहाँ पर आपका 5 और ये 4, यानी अब यहाँ पर आपका 130 आएगा कि 130 ऑप्शन में है, ऑप्शन डी वाले में दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए इस सवाल को और बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है। कह रहा है दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं। अब इनमें से सबसे पहले कौन सा आएगा, कहा गया है CLA, 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 CLA सब में दिया गया है। आपको बताना है M पहले आता है या I, तो मैं कहूँगा I, या I पहले आता है या G, तो मैं कहूँगा G। तो आप कहोगे यहाँ पर D, यानी D पहले आता है तो 5 नंबर पहले, उसके बाद ये G वाला यानी कि 4, और उसके बाद ये वाला आएगा यानी कि I वाला 3, और उसके बाद फिर कौन सा आएगा, ये या फिर ये, आप लोग बताइए। यानी ये तो आपका खत्म है, 2 आ गया, उसके बाद 1, यानी कि 54,321 आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है और यही इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है व्यक्ति का संबंध जैसे समूह से है उसी प्रकार आंशिक पूर्ण और रिक्त का संबंध आपको बताना है। आंशिक का पूर्ण से जो संबंध है तो रिक्त का किससे संबंध होगा, आप लोग बताइए। देखिए व्यक्ति का समूह आंशिक का पूर्ण, तो यहाँ पर रिक्त का अधिकृत से हो जाएगा, अधिकृत आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन को देखिए और आप लोग बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। सबसे पहले W, फिर खाली जगह, फिर डबल X, डबल Y, फिर डबल W, X है, फिर खाली जगह है, डबल Y, डबल W, डबल X, डबल Y, डबल W, और फिर खाली जगह X, डबल Y, डबल W, डबल X, खाली जगह Y। तो आप सब लोग सबसे पहले काउंट करिए कितने लेटर्स हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 हैं। यानी यहाँ पर टोटल 30 हैं, तो ये 5 का भी गैप बन सकता है और 6 का भी गैप बन जाएगा। 6 का अगर गैप बनाए तो 1 2 3 4 5 6 ये अलग, 1 2 3 4 5 6 और ये अलग, 1 2 3 4 5 6 7 ये आपका 6 अलग। आप देखोगे यानी कि शुरुआत में डबल डब्लू और डबल एक्स, डबल डब्लू डबल एक्स डबल वाई, तो यहाँ पर x नहीं है तो ये आपका x हो गया। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे डबल डब्लू डबल एक्स डबल वाई, डबल डब्लू डबल एक्स डबल वाई और डबल एक्स डबल डब्लू डबल वाई डबल वाई। तो आपने अपने पेन से क्या क्या लिखा है, यहाँ पर आपने लिखा w, फिर आपने x, फिर x, फिर y। तो ये आपका डब्लू डबल एक्स वाई ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इसलिए यही आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से दिख रहा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं आपको अच्छी प्रकार से बना करके दिखाता हूँ। देखिए अब ये तो चीज़ आपको दिख रही है, यानी यहाँ पर 10 है, यहाँ पर है 20, यहाँ पर 30, फिर आपका 40, फिर हो गया 50, फिर हो गया ये आपका 60। इतनी बात क्लियर होगी। कह रहा दिए गए पासे को मोड़ने पर कौन सी संख्या 20 वाले फलक के विपरीत होगी। अगर आपसे पूछा जाता 60 के विपरीत क्या होती, तो 60 के विपरीत हो जाती 40। और अगर आपसे पूछा जाता 10 के विपरीत क्या होता, तो यहाँ पर आप अगर बताते तो यहाँ पर 30, या 30 की विपरीत पूछी जाती तो आप 10 बता देते हैं। अब बचा क्या 20 और 50, यानी 20 का विपरीत जो पूछा जाता तो 50 बताते, और 50 का विपरीत यहाँ पर पूछा जाता तो 20 बताते, और 20 का विपरीत यहाँ पर 50 हो जाएगा, तो 50 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है कि 6 दोस्त हैं, लिसा, मार्क, निकोल, ओवेन, पाम और किन, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से चारों ओर बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो ये आपकी गोल मेज हो जाती है। अब ये सभी लोग बाहर की केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो लोग हैं आपके 6, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 आप लोग देखिए। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर निशा मार्क के दाईं ओर स्थान पर बैठी हैं, और अवन ठीक पाम के बाईं ओर बैठा है, पाम के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। अब बचा और सबसे बड़ा क्वेश्चन आपसे ये होता है कि हम आखिर कौन से लाइन से स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैं आपको ये लाइन बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर 2 लोग हैं, लिसा और मार्क। आप क्वेश्चन में फंस इसलिए जाते हो क्योंकि सही लाइन से आप स्टार्ट नहीं कर पाते हो। अब लिसा और मार्क से नहीं स्टार्ट करना, क्योंकि हमें कहीं और लिसा मार्क नहीं दिख रही, ना यहाँ पर ना यहाँ पर। अगर हम इस वाली लाइन को सॉल्व करते, अगली लाइन में हमें इन नंबर्स, ये नामों में से कोई नाम दिख रहा है। अगर हम ये वाली लाइन सॉल्व करते तो यहाँ पर हमें अवन मिल रहा है, अवन यहाँ पर है, तो हम इसलिए यहाँ पर ये लाइन सॉल्व करेंगे, हमें कॉमन मिल जाएगा, आसान हो जाएगा लोगों को बिठाना। तो इस वाली लाइन से हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पर ये आपके किन जो है निकोल और ओवेन के पाम की ठीक बाईं ओर बैठा। तो आप पाम को कहीं पर बिठाओ, मान लीजिए पाम को हमने यहाँ पर बिठाया ऊपर। अब सभी का मुख केंद्र की बाईं तरफ है, तो यानी कि पाम का बाईं यानी ओवेन आपका यहाँ पर बैठेगा। उसके बाद इसको देखिए, यहाँ पर ओवेन और निकोल के बीच में कौन बैठा है, ओवेन और निकेल के बीच यहाँ पर कौन, कीन बैठा है। तो ये आपके कीन बैठे हैं, तो कीन आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब की अगर बात करें तो अब यहाँ पर मार्क के ठीक दाएं बैठी है निशा। अगर मार्क की बात करें, मार्क के दाएं अगर मार्क को यहाँ पर बिठा दें तो मार्क का दायां आपका लिसा यहाँ पर हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के 6 लोग थे, 6 को आपने बिठा दिया। अब पाम के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो पाम के ठीक दाईं ओर यहाँ पर मार्क बैठा है, और मार्क इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब आप लोगों से अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन आपके यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। इन सभी के सभी क्वेश्चंस को आप लोग देखिएगा, अपनी तैयारी को तगड़ा करने की कोशिश करिएगा। कह रहा किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 है, उस रुपये में बेची जाती है और उस पर 25% की छूट दी जा रही है, और वस्तु का अंकित मूल्य आपसे पूछा जा रहा है, क्या हो सकता है बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तु का अंकित मूल्य की अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए x है,
तो इस वस्तु का अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी गई, यानी अंकित मूल्य से 75% में ये वस्तु बेची गई है। जब बेची गई है तो 5175 रुपये में ये बेची गई है। एक्स का मान निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा एक्स बराबर 5175, यानी यहाँ पर इसका डबल जीरो और या 75 नीचे। एक काम ये भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट गुणा मत करिए, यहाँ पर 100 लिख दीजिए और यहाँ पर आपका 100 लिख दीजिए और 25 चक्कू हो जाएगा। और ये आपका 3 से कट करें, 3 एक कम, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, 3 पछे 15। अब 1725 की गुणा आप लोग कर लीजिए इस 4 से। 1725 की गुणा अगर आप 4 से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 पंचे 20, 4 दूना 8 और 2 10 और 7 चौक 28 और 29, यानी यहाँ पर 6900 आपका आ रहा है। तो वस्तु का अंकित मूल्य 6900 होगा। 6900 जिनका आंसर मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, नाइस क्लास। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है 175 गुणा 72 भाग 24 प्लस 5, फिर ब्रैकेट के बाद गुणा 20 और फिर भाग 2 है। इसको सबसे पहले अंदर वाले को सॉल्व करिए। भाग है तो 24 एक कम 24, 24 तियाँ 75, यानी इसकी जगह पर 3 आ जाएगा। 175 तियाँ यहाँ पर आपकी अगर बात करूँ तो 5 तियाँ 15, 7 त्रुक 21 यानी 22 और 3 एक कम 3 और 5 यानी 525 और ये 5, ये 530 आपका हो जाएगा। 530 गुणा 20 कराइए सबसे पहले। तो इसको जब आप कैलकुलेट करवाओगे डबल जीरो, 3 दूना 6 और 5 दूना 10 आ गया। अब इसकी भाग आप 2 से कर दीजिए तो 160 यानी 106 और डबल जीरो और इसके भाग करा दें 2 पंचे और 3 यानी 5300 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है। अगर 50 रुपये उसका दाम है तो यहाँ पर वो अंकित करेगा वो अपने सामान को क्रय मूल्य से 50%, तो आप लोग 100 यहाँ पर मानिए, 100 मानते हैं। अगर 100 रुपये है तो 50% अधिक अंकित करता है, यानी उस पर 150 रुपये वो लिखता है। फिर कहता है फिर वो 20% की छूट देता है, यानी इस पर 20% की छूट देगा तो ये 80% में बेचेगा। तो छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब यहाँ पर देखिए 50 चक्कू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 50 चक्कू 100, 50 तियाँ यहाँ पर 150, 2 से कट करेंगे तो आपका 40 और 40 तियाँ यहाँ पर 120, यानी कि यहाँ पर 120 रुपये में वो बेचेगा। वो लाया था 100 रुपये में, बेच रहा था 120 रुपये में। टोटल लाभ कितना हुआ, 20% हुआ। तो यही तो पूछा जा रहा, छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो यहाँ पर 20% का लाभ हुआ। 20% किस पे है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और बताइए आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। कह रहा 5 संख्याओं का औसत 32 है। जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे करते जा रहे हैं। 5 संख्याओं का औसत 32 है। अगर मैं आपसे कहूँ 5 संख्याओं का योगफल, तो 5 की गुणा 32 से कर देना। यदि एक संख्या हटा दी जाए, यानी इन 5 संख्याओं में से एक संख्या हटा दी जाए, फिर तो 4 संख्या बचेगी, फिर औसत आपका 28 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर एक संख्या हटाई गई तो 5 में से एक संख्या घटाओगे तो 4 बचेगी, तो इसका औसत 28 हो जाता है। पहले 32 था, अब 28 हो जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ 5 संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो 32 की गुणा 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 16, यानी 5 संख्याओं का योग आपका 160 है। और मैं आपसे कहूँ 4 संख्याओं का योगफल, यानी कि 4 की गुणा 28 से करो, 4 अट्ठी 32 और ये आपका 112। 4 संख्याओं का योगफल 112 है, तो ये कितना ज़्यादा है इससे देख लो, वही तो हटाई गई संख्या होगी। तो यहाँ पर 8 आ गया, 4 यानी कि 48। जो संख्या हटाई गई वो क्या है, 48 होगी। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्लास आपकी। अब 32 से पहले सभी अभाज्य संख्याओं का आपसे औसत पूछा जा रहा है। 32 से पहले कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है उनको आप लोग प्लस कर लीजिए, फिर जितनी संख्याएं उस संख्या से भाग दे दीजिए। अब 32 से पहले हमें अभाज्य संख्या बताना है, तो सबसे पहली अभाज्य संख्या यहाँ पर 2 हो जाएगी, उसके बाद की 3, फिर आपकी 5, फिर 7, फिर 11, फिर आपकी यहाँ पर 12 नहीं 13 आ जाएगी, 13 के बाद 17, 17 के बाद 18 नहीं 19, फिर आपके बाद 20 नहीं 21 नहीं 22 नहीं, यहाँ पर 23 हो जाएगी। 23 के बाद
27 हो जाएगी, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 नहीं, 29 हो जाएगी। और 29 के बाद 30 नहीं, 31 होगी। तो ये आपकी 32 से पहले की पहली सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 अभाज्य संख्याएं, इनकी योगफल से इनको भाग दे दो तो आपको औसत पता चल जाएगा। सबसे पहले इनको काउंट करिए, यानी कि यहाँ पर ये 9 10 3 13 और 23 और 13 9 यानी 23 और 22 और 22 7 कितने 29 और 29 और 30 31 32 33 34 और 7 ये 40 और ये आपके 45 और ये आपके 5 50 और 50 का आपका 0 और 5 लग जाएगा हौसिल में। 5 3 8 8 2 10 12 और ये आपका 13 14 15 16 यानी कि 160/11 यहाँ पर आया। तो इसको आप लोग ज़रा काउंट करिए, 100 अगर 11 से अगर इसको कट करें तो 11 एक कम 11 कितने बार में जाएगा, 5 जाएगा। तो 11 5 55 होगा नहीं, 11 चक्कू 44, 6 है तो पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा लेंगे तो 14.5 आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है यहाँ पर आपसे 3 नोटबुक हैं और 6 पेन हैं। अगर इन 3 नोटबुक और 6 पेन को खरीदा जाता है तो 3000 रुपये में है और उतने ही पैसे में यानी 3000 रुपये में ही एक व्यक्ति एक नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें एक पेन की कीमत हमें मालूम करना पड़ेगा। तो 15 पेन की कीमत बहुत ईजिली निकल कर आएगी। एक काम ये कर सकते हैं कि आप ये यहाँ पर देखिए, नोटबुक का मूल्य यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं XYZ कुछ भी, नोटबुक का मूल्य हम लोग X मान लेते हैं और पेन का मूल्य यहाँ पर हम लोग Y मान लेते हैं। इतनी बात आपको क्लियर है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 3 नोटबुक तो यहाँ पर 3x और एक नोटबुक का x मूल्य है x, तो 3 नोटबुक का मूल्य 3 गुणा x यानी 3, ये आप क्या हो जाएगा और गुणा x प्लस x यानी कि यहाँ पर 6 पेन की कीमत यहाँ पर 6y और ये जो पैसे आते हैं वो आपके टोटल 3000 आते हैं। तो ये आपका इक्वल में 3000 होना चाहिए। अब यहाँ पर ये 3 3 से विभाजित हो जाएगा तो 3 से विभाजित कर लीजिए, यानी कि ये यहाँ पर 3 एकम 3 3 दूना 6 और यहाँ पर ये आपका 1000 आ जाएगा। तो अब अगर यहाँ पर इनको हम कट कर दिए तो यहाँ पर x + 2y बराबर 1000 आपका आया है। कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ तक समझ में आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर उतने ही पैसे में 3000 रुपये में एक व्यक्ति एक नोटबुक और एक नोटबुक का मतलब हुआ x, एक नोटबुक यानी 1x और 12 पेन यानी कि 12y और उतने रुपए में खरीदता है यानी कि 3000 रुपये में खरीदता है। अब इसको आप लोग क्या करा लीजिए, माइनस करा लीजिए। x में से x जाएगा तो x माइनस और x प्लस का कैंसिल, 12y माइनस का 2y यानी यहाँ से आपका माइनस का 10y बचेगा और यहाँ पर माइनस का 2000 रुपये बचेगा। माइनस का 3000 में से 1000 जाएगा, माइनस का 2000, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल। y बराबर आपका आएगा वो 2000/10। अब यानी कि y की वैल्यू आपको आपकी 200 आएगी। यानी आपको y हमने माना था, एक पेन की कीमत y मानी थी और y की कीमत 200 रुपये यानी एक पेन की रुपये 200 रुपये है। तो 15 पेनों की कीमत आपकी कितनी हो जाएगी, 15 गुणा 200 यानी आपका 15 दूना 30 00 यानी कि 3000 रुपये के 15 पेन आ जाएंगे और 3000 रुपये आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखे हुए हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। और अगला इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा विद्यार्थियों की वो अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक चॉकलेट और कैंडी की समान संख्या मिले। यानी कि समान संख्या मिले। कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पर अधिकतम संख्या बताइए, यानी HCF निकालना हो और HCF निकालना हो, बड़ी बड़ी संख्याएं दे रखी हो, तो इन दोनों नंबर का आप लोग HCF निकालते हैं यानी मासा निकालते हैं। तो इन दोनों संख्याएं लिख लीजिए, 1003 यहाँ पर और यहाँ पर 2703, 1003 और यहाँ पर 2703। तो यहाँ पर काटिए, 2 से अगर हम कट करें 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 6 7 8, 12 से भी नहीं,
तो यहाँ पर आप देखते हैं कटेगा आपका डायरेक्ट यहाँ पर 17 से अगर आप काटेंगे तो 17 यानी ये 17 पच्चे 85 और तो 25 लग जाएगा यानी कि 85। तो यहाँ पर 15 153 17 के पहाड़े में आता है और 17 नवैया 153 होता है। ये एक बार देखिए यहाँ पर 17 नवैया 153 यानी कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन में आपका कुल मिलाकर के 59 आ गया और उसके बाद ये 17 से कटेगा 17 एकम 17 17 दूना 34 17 एकम 17 यानी अब यहाँ पर कितना बचेगा 10। तो ये आपका 100 हो जाएगा। यहाँ पर आप 17 पचे कितना करेंगे 85। तो यहाँ पर 15 यानी कि 153 और 17 नवैया 153 होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर इसको कैसे कट करें यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग नंबर से कटेगा यानी कि कुल मिलाकर के इसका HCF जो बचेगा वो आपका 17 निकलेगा और ऐसी कंडीशन में यही HCF ही आपका आंसर होगा। तो विद्यार्थियों की यहाँ पर वो अधिकतम संख्या 17 है जिनके बीच 103 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक विद्यार्थियों को उनकी समान संख्या मिले। तो ये आपका राइट आंसर 17 हो जाता है। और तो ये आपने देखी क्लास आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।